हमारा और आपका परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। दूसरी जगह हमारा और आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तु फी बुरूजिम मुशय्यदा। ए लोगो, तुम कितने ही मजबूत किलों में छुपकर क्यों ना बैठ जाओ, मौत तुम्हें आकर रहेगी। आज का ये नूरी इजलास मरहूम मोहम्मद फरहान के चहल्लुम के सिलसिले में मुनअक़िद हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला उस बच्ची की कब्र को मुनव्वर फरमा और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील के साथ साथ अजर अजीम अता फरमाए। हजरात, हमारे और आपके दरमियान से एक कम सिन बच्चा, नौनिहाल तालिबे इल्म हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हुआ, जिसने तकरीबन 4 पारे हिफ्ज किए थे कुरान पाक के 4 पारे। एक तालिबे इल्म, इस तालिबे इल्म की शान क्या है? मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक तालिबे इल्म, एक दीनी तालीम हासिल करने वाला बच्चा जब अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए चलता है तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा लेते हैं, अपने परों को बिछा लेते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब एक तालिबे इल्म दीन हासिल करने वाला बस्ती से जिस बस्ती से गुजरता, बस्ती की जिस गलियों से गुजरता है, अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उस बस्ती वालों पर रहमत फरमाता है। समझ रहे आप? और जब कब्रिस्तान चला जाता है तो कब्रिस्तान वालों के लिए रहमत बन जाता है। पैगंबर यानी मतलब क्या हुआ कि एक तालिबे इल्म जब तक दुनिया में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, तो वो हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन जाता है, और जब वो कब्रिस्तान पहुंच जाता है तो कब्रिस्तान वालों के लिए रहमत बन जाता है। हज़रात, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। मौत आने के बाद हम और आप क्या करते हैं? चाहे हमारा बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, खुद अपने हाथों से उसको गुस्ल देकर उसके जनाजे को तैयार कर कब्रिस्तान ले जाते हैं और कब्रिस्तान जाकर उसे कब्र में उतारते हैं। अल्लाह अकबर! कब्र क्या है ये? अल्लाह अकबर! खुदा की कसम, वो कब्र कहती है, ए अली, मुझसे पूछते क्यों नहीं मैं क्या हूं, मैं अपने आने वाले मेहमान के साथ क्या सलूक करती हूँ। मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, जहन्नम का अजाब मेरे अंदर, जहन्नम का अजाब मेरे अंदर। आने वाले मेहमान का स्वागत इस तरीके से करती हूँ, अगर उसका खात्मा बिल खैर नहीं है तो उसकी पसलियां तोड़ मरोड़ कर इधर से उधर निकाल देती हूँ। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, कब्र के अंदर 2 फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, आप बरहा उलमा से सुन चुके हैं। इस पर तवज्जो ये दिलाना चाहूंगा कि कब्र में जब अजाब होता है, अजाब कैसा होता है कि मुर्दे की जिस हथौड़े से, जिस गुर्ज से पिटाई करते हैं फरिश्ते, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जितने इंसान हैं और जितने भी जिन्नात हैं, अगर सारे जिन्नात और सारे इंसान, और दुनिया के अंदर इंसान कितने हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया कब से बनी है, दुनिया से कितने इंसान जा चुके हैं, जमीन बोझ हो चुके हैं और कितने मौजूद हैं, और ता कयामत कितने
कितने पैदा होने वाले हैं अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। आका फरमाते हैं अगर दुनिया के सारे इंसान और दुनिया के सारे जिन्नात मिलकर अगर उस हथौड़े को उठाना चाहें जिससे मुर्दे की फरिश्ते कुटाई करते हैं, तो सारे लोग मिलकर एकजा होकर एक साथ अगर उसको ताकत लगाकर एक साथ अगर उठाना चाहे तो उस गुर्ज को, हथौड़े को उठा नहीं सकते। उस हथौड़े को उठा नहीं सकते हैं। अब क्या आलम होगा हमारा ये नाजुक बदन, कल हमारी बारी है, क्या हमने इंतजाम किया है? पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कोई उठा नहीं सकता। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब वो अजाब के फरिश्ते मुर्दे पर जब चोट मारते हैं तो उसमें से इस तरह से बिजली कड़कती है कि जैसे आसमानों में बिजली कड़कड़ा कर उसकी चमक दमक दुनिया में जाहिर हो जाती है, जमीन पर जाहिर हो जाती है, इस तरीके से उसकी चमक जाहिर हो जाती है। और जब फरिश्ते गुर्ज लगाते हैं तो वही मुर्दा जमीन में 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। अल्लाह 70 हाथ। और वही अजाब के फरिश्ते जिनके बड़े बड़े लोहे के नाखून होते हैं उस मुर्दे को ऊपर उठाते फिर मारते हैं फिर निकालते हैं, ये अजाब उस पर होता रहता है। मेरे अजीज़ों अपने हाल पर, अपने जिस्म पर तरस खाओ, रहम खाओ, कल वो हाल हमारे साथ होने वाला है। अपने कब्र की, अपने हश्र की, अपने नश्र की तैयारी करें। रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला जो मैंने बोला सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।